पीएम मोदी से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन भी पहुंची पीएम शेख हसीना, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मीटिंग में कई समझौतों पर लगी मुहर, रक्षा से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए समझौते। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से भारत के प्रगाढ़ रिश्तों का किया जिक्र, कहा हमने लोक कल्याण के कई अहम प्रोजेक्ट्स को पूरा किया। पीएम मोदी ने पीएम शेख हसीना के साथ हुए मुलाकातों का किया जिक्र, कहा 1 साल में हम 10 बार मिले। एग्जाम में गड़बड़ियां रोकने के लिए लागू हुआ लोक परीक्षा कानून 2024, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों को कम से कम 3 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। पेपर लीक या नकल की जानकारी छिपाने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर भी सख्ती, 1 करोड़ रुपए तक का लगाया जा सकता है जुर्माना। पेपर लीक में शामिल अधिकारियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई, कम से कम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। नीट मामले में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, 21 जून तक के कार्रवाई से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को ईओयू ने भेजा नोटिस। प्रीतम कुमार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, आरोपियों के साथ कनेक्शन के शक पर होगी जांच। आरोपी सिकंदर यादवेंदु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला होगा दर्ज, ईओयू ने संपत्ति का किया आकलन। सिकंदर ने पुराने सहयोगी अवधेश के जरिए झारखंड में किया इन्वेस्ट, अवधेश के बेटे अभिषेक ने भी दी थी नीट की परीक्षा। नीट मामले में सामने आया रवि अत्री का नाम, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड था रवि। नेट परीक्षा रद्द होने पर जेएनयू-एसयू ने निकाला प्रेस जुलूस, गंगा ढाबा से चंद्रभागा हॉस्टल तक निकाला मार्च। छब्बीस से 27 जून तक होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित, संसाधनों की कमी की वजह से परीक्षा स्थगित। नीट मामले पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी शासित राज्यों में ही घटना का होना संयोग या प्रयोग। नीट पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने छात्रों को दिया आश्वासन, कहा आप अकेले नहीं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। एनटीए मामले में शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन को बनाया अध्यक्ष। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार, झारखंड के देवघर से पिंटू और चिंटू गिरफ्तार, बिहार और झारखंड से अब तक 19 गिरफ्तार। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीबीआई तहकीकात करने कुशीनगर पहुंची, निखिल सोनी नाम के युवक से कर रही है पूछताछ।
नीट पेपर लीक मामले में सांसद राहुल गांधी ने युवाओं से किया वादा, कहा संसद में उठाऊंगा पेपर लीक का मामला। राहुल गांधी ने कहा इस मुद्दे पर सरकार पर बनाएंगे दबाव, छात्रों के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी, बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आरोपों का दिया जवाब, कहा प्रीतम से होनी चाहिए पूछताछ। तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मुद्दे से भटकाने का हो रहा प्रयास। तेजस्वी ने कहा कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, अमित आनंद और नीतीश कुमार को बनाया पेपर लीक का मास्टरमाइंड। तेजस्वी ने कहा देश की जनता जानती है जब बीजेपी सत्ता में आती है तब पेपर लीक होता है। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी की भूख हड़ताल जारी, लगाया आरोप हरियाणा नहीं दे रहा पूरा पानी। दूसरे दिन के अनशन पर बैठने से पहले भगवान के दरबार में पहुंची आतिशी, शिव मंदिर भोगाल में किए दर्शन पूजन। आतिशी ने जल विभाग से मंगाए आंकड़े, कहा हरियाणा से कल भी 100 MGD कम पानी की हुई सप्लाई। में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। दिल्ली में पेयजल संकट अभी भी बरकरार, सुबह से पानी के लिए टैंकरों के आगे लोगों ने लगाई कतार। दिल्ली की गीता कॉलोनी में टैंकर के पानी पर निर्भर हैं लोग, कतारों में लगकर ले रहे पानी। दिल्ली के चिल्ला विलेज में पानी को लेकर लोगों की जंग जारी, पूरा परिवार कतारों में लगकर ले रहा है पानी। चिल्ला में स्थानीय लोगों ने लगाया घरों में पानी के कनेक्शन नहीं होने का आरोप, कहा पहले भी हैंडपंप के पानी पर थे निर्भर। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में भी पानी का संकट बरकरार, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। दिल्ली की संजय कॉलोनी ओखला में पेयजल का संकट, कतारों में लगकर पानी ले रहे लोग। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी उतरी मैदान में, जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। तुगलकाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली में आतिशी के पानी सत्याग्रह पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह सब सियासी ड्रामा। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के अनशन पर उठाए सवाल, कहा 12 घंटे से अनशन स्थल से गायब थीं। पुरी में देवी स्नान पूर्णिमा अवसर की धूम, जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उमड़ी भक्तों की भीड़। जगन्नाथपुरी में सोने के कुएं से निकाला गया पवित्र जल, इससे स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। गोवा में ए रोड मैप टू लॉन्गविटी पुस्तक की लॉन्चिंग, सीएम प्रमोद सावंत हुए कार्यक्रम में शामिल। गोवा के पणजी में इमरजेंसी रेस्क्यू की 3 टीमें तैयार, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी।
मुंबई में अभिनेता जैकी श्रॉफ ने किया योगाभ्यास। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी रही साथ में मौजूद। सीएम नायब सिंह सैनी ने भिवानी में जनसभा को किया संबोधित। दयालु योजना के बारे में जनता को बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे बांके बिहारी की नगरी में, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी से रांची जा रही ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। आरपीएफ के जवान ने महिला को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। जनसभा में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने फैंस से किया वादा। कहा अगर वह टीम इंडिया के कोच बने तो भेदभाव खत्म करेंगे। गुजरात के वलसाड मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। चेतावनी के बीच एनडीआरएफ की टीम तैनात। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगा अंबुबाची मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। देश भर में लोगों के बीच ज्येष्ठ पूर्णिमा को लेकर उत्साह। श्रद्धालुओं ने संगम नदी में लगाई पवित्र डुबकी। हरिद्वार में गंगा घाट पर सुबह से लगी भक्तों की भीड़। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी में भी भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। चारों ओर लगे हर हर गंगे के नारे। जेठ सूद पूर्णिमा के अवसर पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई जल यात्रा। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हुई विधिवत शुरुआत। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से साबरमती नदी के किनारे तक निकाली जाती है जल यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से निकली जल यात्रा। साबरमती नदी के किनारे हुई विशेष पूजा। जल यात्रा में गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गृह मंत्री हर्ष संघवी रहे मौजूद। भगवान जगन्नाथ जी को विशेष अवसर पर गजवेश धारण कराया जाता है। साल में एक बार गजवेश में आज के दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का किया उद्घाटन। भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारत के प्रवासी नागरिकों को होगा फायदा। बेटा और अभिनेत्री प्रियामणि ने केरल के मंदिर को यांत्रिक हाथी दान किया। महादेवन नाम के इस हाथी का इस्तेमाल मंदिर में होने वाले समारोह में किया जाएगा। पटना में चिड़ियाघर के 50वें स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम। बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा की हुई प्रथम पूजा। एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से की पूजा अर्चना। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुई बारिश। मौसम हुआ सुहाना। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश। मुलुंड में बारिश से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर को लेकर ऑरेंज अलर्ट। 24 से 26 जून और 29 जून तक होगी भारी बारिश। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों को लेकर आईएमडी का रेड अलर्ट जारी। 27 से 30 जून तक होगी जोरदार बारिश। यूपी में भी बारिश और तूफान के बाद तापमान में आई गिरावट। 2-3 दिन में मानसून के आने की उम्मीद। कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी बारिश और चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी। आज से शुरू होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने कल से कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। होगी भारी बारिश। राजस्थान के जोधपुर में 2 गुटों के बीच तनाव। ईंट पत्थरों से हमला। ईदगाह के पास एक दीवार के निर्माण को लेकर हुआ तनाव। दोनों पक्षों की ओर से हुआ पथराव।
जोधपुर में तनाव पर काबू पाने के लिए पुलिस हुई सख्त, पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। फिरोजाबाद बवाल में मृतक आकाश के परिजनों को देगी आर्थिक सहायता, एडीएम ने दिया 5 लाख रुपए का चेक। तमिलनाडु विधानसभा में कल कुरुचि शराब त्रासदी की गूंज, विपक्षी विधायकों ने सीएम स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। बिहार से एक और पुल गिरने की खबर, सीवान के महाराजगंज क्षेत्र में हुआ पुल गिरकर ध्वस्त। लखनऊ में सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पुरी में रेत कलाकार मानस कुमार ने स्नान पूर्णिमा के अवसर पर दिखाई अपनी कलाकृति, रेत से बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा की बनाई खूबसूरत पेंटिंग। अमरनाथ यात्रा की हुई प्रथम पूजा, एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से की पूजा अर्चना। विश्व कप मुकाबले में आज भारत की बांग्लादेश से होगी भिड़ंत, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में होगा मुकाबला। नो एंट्री 2 से रिप्लेस किए जाने पर फाइनली अनिल कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले घर की बात, इसे घर में ही रहने दें। अनुपम खेर के ऑफिस में हुई चोरी, 4 लाख से ज्यादा का सामान और फिल्म की नेगेटिव रील लेकर फरार हुए चोर। फिल्म डॉन 3 की शूटिंग 2025 में होगी शुरू, फरार करने किया कंफर्म। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की महाराज की मूली क्लीन चिट, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना गाते हुए काजोल ने मनाया वर्ल्ड म्यूजिक डे, खूबसूरत थ्रोबैक वीडियो शेयर कर फैंस को किया खुश।